प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत आपसे मुखातिब हूँ। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सही मायने में भारत में आज़ादी हुई कि नहीं हुई, या इट इज जस्ट ट्रांसफर ऑफ पावर। दूसरा, हम ये चर्चा कर रहे थे कि कैसे जो कार्यकर्ता हैं, जो किसी भी पार्टी से क्यों ना संबंधित हों, वह सभी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनके साथ एक धोखा हो रहा है। वो है देशभक्ति के लिए, जनता की सेवा के लिए, अपने समाज की सेवा के लिए वह लगातार लगे रहते हैं और इन पार्टियों के बड़े नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए विवश होते हैं। यह कार्यकर्ता अपनी बात भी ठीक ढंग से नहीं कह पाते हैं। उनके ऊपर, जबकि वह वर्षों काम करते हैं, अपने बड़े नेता को सही मायने में बड़ा बनाने का काम यह कार्यकर्ता ही करते हैं। यह कार्यकर्ता इनकी दरबार की शोभा बढ़ाते हैं, इनके आयोजन के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं, इनके चुनाव का प्रचार करते हैं, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिलता है? क्या वह जिस सोच के इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वर्षों कड़ी मेहनत करते हैं, क्या उन कार्यकर्ताओं की इच्छा की पूर्ति होती है, या बड़े नेताओं के परिवार के सदस्य, उनके बेटे, उनको टिकट भी मिल जाता है, वो मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को जहां के तहां रहना पड़ता है। बड़े नेता बड़े बड़े गेम खेलते हैं जो राष्ट्र के लिए ना होकर उनके व्यक्तिगत हित के लिए होते हैं। क्या हम वो बदलाव कर सकते हैं? वो बदलाव कैसे लाया जाए जिससे भारत का आम आदमी, जो कि किसी भी पार्टी से क्यों ना जुड़ा हो, उसके जो दिल की इच्छा है कि हमारा देश समृद्धशाली बने, किसानों की आय 5 गुना बढ़े, हमारी जो वर्तमान खेती, जो कि दुष्प्रचार करके केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के द्वारा पूरी तरह से हमारी मिट्टी को इनर्ट कर चुकी है, पूरी तरह से रासायनिक खाद और रासायनिक जो है पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे जो है वो जहर बन गई है, कैसे वह कैंसर का कारण बन रही है। तो कैसे हम अपने देश को समृद्धशाली बनाएं, किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ाएं, वर्कर्स की आमदनी 5 गुना बढ़ाएं, और जो होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टर, वो लोग भी हैं, उनकी आमदनी भी आज की तुलना में 5 गुना होगी, और वह जो है आमदनी जो उसकी उनकी 5 गुना होगी, वो पर यूनिट जो है उसके कारण नहीं होगी, बल्कि अमृत को हम अमृत के भाव से बेच पा रहे हैं, और उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है ना उनको मिलेगा। तो उस सर्टेन परसेंटेज वो अपने आप में इतना बड़ा परसेंटेज होगा, इतना बड़ा क्वांटिटी होगी कि
समाज के और देश के हर स्टेटा, पॉपुलेशन के हर सेगमेंट को आमदनी बढ़ेगी और हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन तक पहुंच सकेगी, वह भी क्राइम फ्री भारत के अपने मॉडल के तहत, एंड टू एंड सॉल्यूशन के तहत। अभी हम बात कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं की, कि कार्यकर्ता जो अपनी जिंदगी लगा देते हैं, शायद उन्हें थोड़ा बहुत कोई लाभ भी मिल जाता होगा, शायद वह इन बड़े नेताओं की चाटुकरता सिर्फ इसलिए करने के लिए विवश होते हैं कि उससे शायद उनको कोई छोटा सा लाभ मिल जाए, लेकिन उनकी स्थिति एक बने हुए मजदूर जैसी होती है। आज मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, मैं उनका आह्वान करता हूं कि आपके अंदर जो जज्बा है, जो सेवा करने का मकसद है, उसको जो है आप जिस पार्टी के साथ हैं बने रहिए। उसके साथ में आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपकी जो इच्छाएं हैं, जो यह नेता नहीं पूरी कर पा रहे हैं, आपकी जो सेवा करके अपने देश को समृद्धशाली बनाने की और खुद समृद्धशाली बनने की जो इच्छा है, एक कानून के राज्य स्थापित करने की जो इच्छा है, एक खर्च विहीन चुनाव की जो इच्छा है, एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव इलेक्शन की जो इच्छा है, ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंट और वेल इन्फॉर्म चुनाव की जो इच्छा है, टैक्स फ्री इकोनॉमी की इच्छा है, एक्सीडेंट फ्री भारत की इच्छा है, यह तमाम इच्छाएं मैं आपको आश्वस्त करता हूं, क्राइम फ्री भारत पूरा करेगा। और यह पूरा करने का जो काम है वह है, उसमें आप अपना काम करते करते ही क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। आपका जो जिन संस्थाओं से आप जुड़े हैं, जो आपका प्रभाव क्षेत्र है, जो आप अपने इन नेताओं की चाटुकरता करते हैं, उसकी बजाय उस प्रभाव क्षेत्र में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आगे ले जाने के लिए मैं आपसे अपील करता हूं कि सभी कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, वो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब स्वयं करें और अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी लोगों को ऐसा करने के लिए कहें। मैं यही सरकार जो आपको अनसुना कर रही है, यही सरकार जो आपको कार्यकर्ता तो बना के रखना चाहती है, आपकी मेहनत के बावजूद भी आपको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, यही सरकार आपकी वह सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। क्यों? क्योंकि क्राइम फ्री भारत अपने से, अपनी चुनी हुई सरकार से संवाद का तरीका बदलेगा और यह तरीका होगा जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है कोरोना के दौरान, कि हम ना तो रोड पे उतरेंगे, ना हम किसी अधिकारी के पास जाके मांग करेंगे, ना हम किसी नेता के पास जाके मांग करेंगे, क्योंकि यदि हम उनके पास जाएंगे तो वो मूर्ख बनाने के लिए हाँ हाँ कह देंगे। यदि हम चक्का जाम करेंगे, रेल रोको करेंगे, यदि हम शासकीय संपत्ति के साथ तोड़फोड़ करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है आपराधिक मुकदमे कायम होंगे। हम कह रहे हैं, जब आप शांति से भी अपनी बात रखना चाहेंगे तो यह काले अंग्रेज अपने हुड़दंगों को, अपने गुंडों को भेजकर वहां उपद्रव कराएंगे, लाठीचार्ज करने की, गोली चलाने की स्थिति निर्मित करेंगे और फिर फर्जी मुकदमे कायम करके बंद करेंगे, जैसा कि किसान सम्मेलन के समय, किसान जन आंदोलन के समय हुआ। लिहाजा क्राइम फ्री भारत का यह मानना है कि ना तो वो किसी अधिकारी के पास जाएंगे, ना वो किसी जो है ना राजनीतिक व्यक्ति के पास जाएंगे, ना किसी मंत्री के पास जाएंगे। वह ऐसी चीजें जिसमें कि सरकार का कुछ खर्च नहीं हो रहा है, कोई बजट नहीं लग रहा है,
उनको समय सीमा में करने के लिए मांग करेंगे। हम अपने ही नेताओं को ऐसा करने के लिए विवश करेंगे, और उसको विवश करने का बड़ा आसान सा तरीका रहेगा कि हमें क्राइम फ्री भारत का सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ से अधिक एक माह में पहुंचाना है। जब 1 करोड़ व्यक्ति अपने ही घर के अंदर या छत पर जाकर, यदि छत नहीं है तो चबूतरे पर, दरवाजे पर, यदि वो खड़े होकर दीपक जलाएंगे और थाली बजाएंगे, और साथ में जो अपनी मांग का वीडियो, हमारा वीडियो है जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, उसे जो है ना वो चलाएंगे, तो ये काले अंग्रेज जो कि अभी अंधे बने हुए हैं, वह उस दीपक की रोशनी को देख पाएंगे, थाली की जो गड़गड़ाहट है उसको सुन पाएंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो नहीं रहेंगे जो वो हैं। और यह एहसास के लिए हमें चुनाव तक वेट नहीं करना पड़ेगा। यदि हमारी दी गई समय सीमा में यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम उनकी भर्त्सना करेंगे, भर्त्सना के वीडियो बनाएंगे, भर्त्सना के समय भी दीपक जलाएंगे और थाली बजाएंगे और भर्त्सना का वीडियो चलाएंगे। हम यह भी प्रतिज्ञा करेंगे कि ना तो हम इनके किसी कार्यक्रम में जाएंगे, चाहे वो टैक्स पेयर की मनी से हमारे लिए बसें भेजें, हमारे खाने पीने की, ब्रेकफास्ट की, लंच की और डिनर की व्यवस्था करें, चाहे जो 500 रुपये भी यदि अतिरिक्त भी देते हैं तो भी हम इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। हम इन्हें अपने किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, और जहां हमारा आधार मजबूत होगा, जहां हमारी उपस्थिति होगी, क्योंकि हम अपने दरवाजे के बाहर नहीं जा रहे हैं, हम अपने जो है घर की सीमा में रहना चाहते हैं, उसके सीमा में जहां पर यदि हमारा प्रभाव क्षेत्र बनेगा, यदि वहां पर यह राजनेता या काले अंग्रेज यदि पहुंचेंगे तो जैसे साइमन कमीशन वापस जाओ कहा गया था, ऐसे ही काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ कहेंगे। हम इनके दरबारों में उपस्थित नहीं होंगे, यह आज हिल जाएंगे। इन्हें हमको नज़रअंदाज करने का तरीका नहीं होगा, ये हमें नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। शायद हमने अपनी चुनी हुई सरकार से संवाद का प्रभावशाली तरीका नहीं निकाला था। अब क्राइम फ्री भारत एक और अपनी सामर्थ्य से क्राइम फ्री भारत करने के लिए समर्थ है। वह थाने में बिना जाए आपकी डिजिटल एफआईआर होगी। मोस्ट ऑर्डिनरी ऑफिसर बैक एंड इंजन इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट जो कि क्राइम फ्री भारत देगा, उसके आधार पर केसेस को डिटेक्ट कर पाएगा। जो हमारी पुलिस है, जिसको दिया गया बयान केवल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज हो सकता है, करोबोरेशन के लिए यूज नहीं हो सकता है, उसको दिया गया कॉन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। वह सब चीजें क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स जो कि आगे चल के पूरी जनता होगी, 137 करोड़ लोग होंगे, उनके माध्यम से उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और उनके जो बयान हैं उसका जो है ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, साइन, डेट और टाइम और लोकेशन के साथ स्टैंप होते हुए, जिसमें कि एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट होकर अटैच हो जाएंगे। ऐसा इनफॉलिबल एविडेंस जब मोस्ट ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर को भी अवेलेबल होगा तो वह है 100% केसेस में न्याय कर पाएगा, 7 दिन में जो है चालान पेश कर पाएगा, और हम इसके बाद आगे कोर्ट की मदद करेंगे, और 15 दिन में देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस। हम यहां नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन भेजा गया है जिसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम,
अंडर एंट्री 65C ऑफ लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यह BPRND के माध्यम से भारत सरकार के पास लंबित है। इसके तहत एक डिजिटल चित्रगुप्त क्रिएट होगा जो कि आपको जो है प्राइवेसी को भी गारंटी कर रहा है। यदि सिस्टम में कोई भी प्राइवेसी का हनन करता है तो यह बहुत ही गंभीर अपराध होगा। इसके लिए मिनिमम 7 साल का पनिशमेंट होगा। यह नॉन अवेलेबल होगा और जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो उनमें मिनिमम पनिशमेंट जो है वो भी कॉन्करेंटली नहीं चलेगा, कॉन्सिक्यूटिवली चलेगा। इसका मतलब है यदि उसने 4 ऑफेंस किए तो वो चेयरमैन जो है 28 साल के लिए जेल में मिनिमम जो है ना उसका रहना सुनिश्चित होगा। क्राइम फ्री भारत का बैकएंड इंजन खुद जो है उस क्लाउड स्पेस में कंट्रीब्यूट करेगा और उसमें पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑटो रिपोर्टिंग की व्यवस्था होगी। लिहाजा उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, ऐसा रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा। तो जब डिजिटल चित्रगुप्त के पास 360 डिग्री फेस से लेके, गेट से लेके, कपड़ों से लेके, वाहन से लेके हर जानकारी होगी तो वह आसानी से अंदाज लगा सकेगा कि यह अपराधी अब अपराध करने के लिए निकलने वाला है और यहाँ निकल रहा है। तो प्रोएक्टिव इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी के तहत कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से शुरू में 50-60% केसेस में और 1-2 साल में ही 80-90% केसेस में हम अपराध घटित करने के पहले उसे रोक सकेंगे। क्या इतना करने से क्राइम फ्री भारत पैदा हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि यदि आपका पेट खाली है और जेल आपको बेहतर जगह लग रही है तो आप जेल जाने के लिए भी अपराध करेंगे। लिहाजा इसका 5th चरण है सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। क्राइम फ्री भारत ने जो अब लार्जर अम्ब्रेला तय किया है जिसके तहत CFB एग्रो मॉडल है जिसमें किसानों की आमदनी ओवरनाइट हम 5 गुना कर पाएंगे। हम रासायनिक जहर को खत्म करके अमृत में कन्वर्ट कर पाएंगे। हम कैंसर को विलोपित कर पाएंगे। CFB आयुष मॉडल के तहत हम अपने लोगों को निरोगी व दीर्घायु कर सकेंगे। तो वो जहर मुक्त भी होंगे, निरोगी भी होंगे, कैंसर मुक्त भी होंगे और उनकी आमदनी भी 5 गुना होगी शुरू में। बाद में तो यह आमदनी 25 गुना से भी ज्यादा जाएगी। तो हम 3 से 5 वर्षों में ही इंडिया को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जा सकेंगे। क्राइम फ्री भारत के जो दूसरे मॉडल्स हैं उनके तहत इतना रेवेन्यू इकट्ठा होगा गवर्नमेंट के लिए कि हमें टैक्स की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हम टैक्स फ्री भारत को इस्टेब्लिश कर सकेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम टैक्स फ्री भारत कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम जो है एक्सपेंडिचर फ्री भारत कैसे करेंगे और उसके अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कैसे एक्सीडेंट फ्री भारत का निर्माण करेंगे, जहां पर हम हर व्यक्ति का सोच, उसकी वेशभूषा, उसकी समृद्धि को सकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकेंगे। जब यह सब आपको मिल रहा है तब आपसे सिर्फ एक छोटी सी बात करने के लिए कहा जा रहा है। आपको ना तो दिल्ली जाने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको जो है चक्का जाम करने के लिए कहा जा रहा है, ना आपको रेल रोकने के लिए कहा जा रहा है। आपसे सिर्फ छोटी सी बात कही जा रही है कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने स्वयं के वीडियो बनाइए और हमारे जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनके साथ उसे अपने प्रभाव क्षेत्र में भेजिए और हमें 1 महीने के अंदर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल का सब्सक्रिप्शन 1 करोड़ के ऊपर पहुंचाना है। जब यह पहुंच जाएगा तो हम छोटी छोटी मांगें माननीय प्रधानमंत्री जी से करेंगे और
उन्हें सुदृढ़ करेंगे, जिससे वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से वो निर्णय ले सकें और उन्हें इंप्लीमेंट कर सकें। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी की यदि इच्छा नहीं होती है, तब हम उन्हें विवश भी कर सकेंगे। यह किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए संभव नहीं है कि जब देश की पूरी जनता खड़ी हो जाएगी, जब पूरी देश की जनता थाली बजा रही होगी, जब पूरी देश की जनता दीपक जला रही होगी और क्या करना है इसकी एक्सप्लिसिट जो है वीडियो भी जारी किए जाएंगे, और इसमें पैसे की आवश्यकता भी क्राइम फ्री भारत बैकएंड से पूरी करेगा। तब कोई कारण नहीं है कि सत्तासीन व्यक्ति उसे नजरअंदाज करें। यदि वो नजरअंदाज करेंगे तो आवश्यकता पड़ेगी तो हम इन्हीं लोगों के बीच में जो जन सेवा करने में जिन्होंने ऑलरेडी अपने रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, जो तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने कार्य के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा अपना स्थान बनाया है, ऐसे 540 लोगों को खोज के इन धूर्त और अपराधी नेताओं को रिप्लेस करेंगे। मैं पुनः सभी पार्टियों से, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि वह जो है इन सत्ता में बैठे हुए लोगों की चाल को समझें। आज हम डेमोक्रेसी में नहीं हैं, हम पार्टी के शासन में हैं। आओ हम जितना भी समय हमारे जीवन में बचा हुआ है उसको सार्थक करते हुए अपने जीवन काल में एक स्वस्थ, जहर मुक्त, कैंसर मुक्त, समृद्ध भारत का निर्माण करें, जहां पर कानून का राज हो, जहां पर कानून के निर्माता अपराधी ना हो। मुझे विश्वास है कि हमने हर कार्यकर्ता के दिल को छूने की कोशिश की है। उसका जो यूज, अब्यूज और मिसयूज हो रहा है, उसे लॉलीपॉप तो दिखाई जाती है, लेकिन वो लॉलीपॉप किसी बड़े नेता के पर फैमिली मेंबर को, उसके बच्चे को दे दी जाती है। वो लॉलीपॉप किसी दूसरे पार्टी से आए हुए व्यक्ति की, जो कि जिसकी ना तो निष्ठा है, ना उसने कभी कोई काम किया है, उसको जो है ना पैसा भी दिया जाता है, मंत्री पद भी दिया जाता है और उसे टिकट का लॉलीपॉप भी दिया जाता है। तो आप लोग जो इतने समय से सेवा में लगे हुए हैं, अपना मन जो है कुंठित करने की क्या वजह है। हम जो कुछ कर रहे हैं, जिस पार्टी में है, बने रहें वहां पर। बस केवल क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जो कि नॉन पॉलिटिकल है। हम अपने खुद के वीडियो बनाएं या अपना खुद का वीडियो बनाना संभव नहीं है तो हमारे वीडियो भेजकर अपने प्रभाव क्षेत्र में अपील करें कि आपसे के प्रभाव में, चाहे आपके परिवार के सदस्य हों, चाहे आपसे जुड़े हुए लोग हों, आपके मित्र हों, आपके एसोसिएट्स हों, वो सब भी जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमने टारगेट फिक्स किया है कि 1 महीने में हमें 1 करोड़ तक पहुंचना है, हम वहां पहुंचें और फिर थाली की गूंज और दीपक की जगमगाहट से अपनी चुनी हुई सरकार को जनहित के निर्णय लेने के लिए सुदृढ़ करें, और यदि उसकी सोच इस तरफ नहीं है तो उसे विवश करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।